Hey, what is up everyone? This is Ashit. Welcome back to a brand new video. So many of you have been asking me कि भैया please make a video on important topics for NPAT, SET, CUET. So here it is so in this video I'm going to talk about important topics of each section important topics for logical reasoning, important topics for quants, important topics for English. So yeah, मैं सारी सेक्शन वाइज के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स इनकी बात करूंगा एंड ये सबके लिए एनपैट के लिए थोड़ा सिस्टम अलग है, एनपैट के लिए अलग से बताऊंगा, सीयूटी सेट का सेम है वैसे बताऊंगा, बाकी ड्यूजैट और ये अपना आईपीएम हो गया वो भी इसमें कवर हो जाएगा, सेक्शंस बताऊंगा ना उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जो एनपैट के बताऊंगा उसमें हायर लेवल आ जाएगा, जो ड्यूजैट में पूछा जाएगा। तो ऐसे करके इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डाउट थे ना, यही सिलेबस है। लोग सिलेबस पूछ रहे, सिलेबस यही है देखो, क्योंकि ना एज सच को सिलेबस नहीं मिलता, लेकिन ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं। वो सिर्फ आपको 4-5 सेक्शन देते हैं, वो कुछ नहीं लिख के देते कि इसमें से ये पूछेंगे कोई भी कॉलेज तो, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सारे जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज एंड तक देखो, और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको इस वीडियो के एंड तक कुछ भी डाउट हो तो इधर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। आपको बहुत जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, उधर बहुत जल्दी रिप्लाई करते हो तो मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। So guys, स्टार्टिंग विद एनपैट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें ना आईपीएम हो गया, ड्यूजैट जिसमें हाई लेवल मैथ्स चाहिए वो भी कवर हो जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक तरीके से एनपैट, आईपी मैट या फिर अपने ड्यूजैट का पूरा कह लो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो बेसिकली कॉन्ट्स की स्टार्ट करो तो कॉन्ट्स में देखो नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो मेन है वो है नंबर सीरीज होते हैं, अपने फ्रैक्शंस होते हैं और सर्ट्स एंड डेसिमल्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम में। फिर अलजेब्रा पे चलते हैं। अलजेब्रा में मेन के एपी एंड जीपी मेन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेन है, एंड देन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती है वो मेन है, और सीक्वेंस एंड सीरीज मेन है अलजेब्रा में, ये सारे टॉपिक्स। देन कमिंग टू अर्थमेटिक, देन अर्थमेटिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो ये सारी चीजें अपने अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अर्थमेटिक बहुत ज्यादा मेन रहता है। एनपैट में इसके क्वेश्चंस कम आएंगे, लेकिन बाकी अगर क्राइस्ट या सेट की भी बात करूं, इनका भी अलग से बताऊंगा, उसमें भी इससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक से, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। देन अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, जो मतलब सिर्फ हायर लेवल मैथ जो एनपैट वगैरह, आईपी मैट और ड्यूजैट में, उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड देन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, लेकिन तब भी आप करके जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन स्टार्टिंग में जो बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है इधर से। देन बात करूं एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें से देखो आप मीन, मोड एंड अपना मीडियन तो कर ही लेना, साथ में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी कर लेना। एंड देन लास्टली सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में सेट्स इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड एप्लीकेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो एनपैट की बात कर लूं, जो मैंने खुद मैं भी एनएमआईएम्स के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं। सो अब मैं बात करूं तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हायर मैथ्स के आते हैं, जो कि सेट्स एंड फंक्शन से आते हैं, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से। ये जो मैंने लास्ट में तीन इनके सारे के टॉपिक्स बताए इंपॉर्टेंट, वो बहुत अच्छे से और सबसे पहले करके जाओ। थोड़ी हाई लेवल मैथ्स 11th-12th वाली, लेकिन मतलब ये पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे आएंगे। तो आपने ये कर ली तो आपको कौन सेक्शन ऑलमोस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना एनपैट का कॉन्ट्स का सेक्शन। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। तो बेसिकली रीजनिंग में क्या आता है, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका बार ग्राफ, पाई चार्ट बहुत इजी रहता है। डेटा इंटरप्रिटेशन उसके 3-4 क्वेश्चन आएंगे एनपैट में, बहुत इजी रहते हैं। आप नहीं भी पढ़ के जाते हो तब भी डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि आपका उस टाइम मतलब दिमाग चल है, अच्छे से कर रहे हो तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन डेटा सफिशिएंसी आता है। इसमें क्या होता है समझा देता हूँ। इसमें आपको एनालाइज करना होता है कि वेदर द जो भी इन्फॉर्मेशन ने प्रोवाइड की वो सफिशिएंट रहेगी नहीं रहेगी, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो प्रैक्टिस करके जाना। आप इंटरनेट पर डाल देना, अगर आपके कोई स्टडी मटेरियल डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन तो आ जाएंगे। देन आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग जो क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं रीजनिंग में वो सब आएंगे। न्यूमेरिकल रीजनिंग के वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन बहुत एनपैट है, मैंने देखा था कि वेन डायग्राम्स के और मैथमेटिकल इक्वालिटीज के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे।
एंड देन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग आता है, जैसे सब में आता है इसमें भी आता है, जिसमें जज करना होता है आपको वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स एंड आपको जो जितने भी डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। देन आपका रीजनिंग नॉर्मल जो आ जाता है अपना फिगर एनालॉजी हो गया, फिगर सीरीज हो गया, फिगर मैचिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, जो बाकी एग्जाम्स में भी आता है। ओके लेकिन मेनली इसमें जो एनपैट में बहुत ज्यादा आता है रीजनिंग में से वो एक न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया, जिसमें वेन डायग्राम, मैथमेटिकल इक्वालिटीज आता है, और अपना वर्ब एंड लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत आता है, जिसमें जजमेंट, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, कंक्लूजन्स की बात कर लो। देन लास्टली कमिंग टू द रीडिंग मतलब इंग्लिश का जो सेक्शन है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 3 पैसेजेस मिलेंगे मेनली, लाइक एनपैट में 3 पैसेजेस आते हैं 400 to 500 वर्ड्स ईच होता है, और 5 क्वेश्चंस विद ईच पैसेज दिए जाते हैं। पैसेज आपको ट्राई करना जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि इसमें बहुत अगर लेट होगा तो इंग्लिश सेक्शन में आपको बहुत जल्दी कवर अप करना है, मतलब अगर मैथ्स के लिए टाइम चाहिए रीजनिंग के लिए तो इंग्लिश तो बहुत जल्दी निपटाना है, इसलिए आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम वेस्ट हो सकता है, उसको जल्दी जल्दी करो, उसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना, वो आपसे 5 हो तो जाएंगे लेकिन टाइम का मेन मतलब इशू रहेगा, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करो तो टाइम भी सॉर्टेड हो जाएगा। देन वोकैबुलरी आती है मेनली, जो करेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। फिर एरर रिकॉग्नाइजेशन का आता है कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो उसमें एरर बताओ क्या क्या है। फिर कॉन्टेक्चुअल यूजेज का आता है, लाइक इज, आर और कोई भी चीज कहाँ पे यूज होती है, डैश दे देंगे उसमें, ऑप्शन दे देंगे ये कहाँ पे क्या इज आएगा, और आएगा, आर आएगा, ऐसे करके। फिर एक आते सीक्वेंसिंग ऑफ आइडिया, मतलब जंबल वर्ड्स होते हैं ना, वो जंबलिंग आ जाती है। तो इंग्लिश सेक्शन बहुत इजी है, एनपैट का भी बहुत इजी रहता है, बस इसमें टाइम, एनपैट के क्वेश्चन इजी रहेंगे, टाइम आप इंग्लिश सेक्शन ले सकते हैं मेनली। तो ये सारे बेसिकली एनपैट के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक तरीके के सिलेबस था, लेकिन आईपी मैट और अपना ड्यू जैट के लिए भी आप सेम चीज कर सकते हो कंसीडर, क्योंकि इसमें भी हायर लेवल मैथ्स आती है, बस जीके का सेक्शन अलग रहेगा। मतलब डिस्कस करने वालों में जो सेट के लिए और अपना सीयूटी, क्राइस और सिम्बाइसिस, और जीके का भी इसमें बताऊंगा, तो वो आपका आईपी मैट में जीके आता नहीं एनपैट की तरह, लेकिन ड्यू जैट में आता है, इसमें वो कवर हो जाएगा। तो अगर मैं इंग्लिश की बात कर लूं, इसमें सेट और क्राइस के लिए, या फिर लाइक कोई और भी कॉलेज ले लो जैसे सेंट जेवियर्स, तो उसके लिए भी सारी चीजें देखो, जितनी भी चीजें बता रहा हूँ सारे एग्जाम में आएंगी, लेकिन जैसे एनपैट में थोड़ा अलग था, हायर मैथ्स, इसलिए उसके लिए अलग बताया मैंने। तो मैं सेट की बात कर लूं, इंग्लिश में क्या क्या आ सकता है, तो मेनली स्पेलिंग करेक्शन जैसे आएगा, इडियम्स आ सकते हैं, लाइक फ्रेजेस मतलब आपको करना होगा करेक्शन, जंबल वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सेम है एनपैट की तरह, इंग्लिश में ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम रहेगा। बस ये रहता है कि एनपैट का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू लाइक सीयूटी हो गया, सेट हो गया, एंड ऐसे ही लाइक ड्यू जैट, एनपैट, आईपी मैट, इनका थोड़ा लेवल हायर रहेगा। फिर मैं बात करूं जीके, जो मैंने एनपैट आईपी मैट में नहीं आता है, वो जीके क्या क्या आएगा। जीके में मेनली चीजें इंडियन इकोनॉमी से पूछी जाएंगी, अपने इंडियन पॉलिटी से पूछी जाएंगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछी जाएंगी, अवार्ड्स में लाइक इंडियन इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, उससे पूछ सकते हैं, एंड देन लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स पूछ सकते हैं। ये चीज जीके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप करके जाना। बाकी करंट अफेयर्स तो लाइक आपको मैं बोलूंगा अराउंड 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर के करके जाओ, मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको। एंड देन ओके, सो रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है, क्राइस्ट या सिम्बाइसिस के में, या फिर और किसी में भी, लाइक जो मणिपाल का दे रहे हैं, किसी और का, लाइक जो थोड़े कम लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है, थोड़े मतलब इनका डिफिकल्टी लेवल कम है, उसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग आता है, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग आते हैं, एनोलॉजीज आते हैं, ऑड वन आउट आ जाता है, फैमिली ट्री एंड डायरेक्शंस आते हैं, अरेंजमेंट्स आते हैं, अरेंजमेंट 3 टाइप के, लीनियर, सर्कुलर, मैट्रिक्स, लॉजिकल सीरीज आते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया आते हैं, इनपुट एंड आउटपुट आते हैं। जितने भी टॉपिक आए हो आप लिख रहे होगे, अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये सेट और क्राइस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब यही पूछे जाते हैं, समझ लो। तो ये है चीज, ये चीजें देखो एनपैट वगैरह में पूछी जा सकती हैं, लेकिन एनपैट वगैरह के लिए वो जो मैंने चीजें पहले बताई, ड्यू जैट, एनपैट के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाना, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं, ये लेकिन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इससे कम क्वेश्चन आते हैं। इससे ये जो टॉपिक्स है इनमें मतलब क्राइस्ट और सिम्बाइसिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से, ठीक है। एंड देन कॉन्स की बात कर लूं, कॉन्स में नंबर सिस्टम हो गया, जो मैंने सब बताया था, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेजेस एंड परसेंटेज, रूट्स, इंडाइसेस, सर्च, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो ये सारे जो टॉपिक बताए वो कॉन्स की, वो सेट और अपने क्राइस्ट में जो सीयूटी में सबसे ज्यादा आपको पूछे जाएंगे। देन एक और सेक्शन जो होता है, ये इसमें सिम्बाइसिस में अलग से नहीं है, लेकिन क्राइस्ट में डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का अलग सेक्शन होता है। मैं चलो ये भी समझा दूं क्या क्या पूछा जाएगा, लाइक बार चार्ट दे देंगे, आपको हिस्टोग्राम दे सकते हैं, अपना लाइन ग्राफ दे सकते हैं, पाई चार्ट, और आपसे केसलेट्स भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आ जाएगा क्राइस्ट के में, ठीक है।
तो बस यही सारी जो मैंने आई होप नोट डाउन कर ली होंगी। यही एक तरीके से काफी लोग सिलेबस पूछ रहे हैं, यही सिलेबस है जितने भी मैंने एनपैट का बता दिया, क्राई सिम्बायोसिस का या फिर ड्यूजैट वगैरह, क्योंकि ऐसे वो तो सेक्शन देते हैं कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटीज वाले। आपको इनमें से लाइक इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो पूछे जाते हैं, सालों से मैंने एनालाइज किया क्वेश्चन पास्ट पेपर से, तो ये सारे टॉपिक्स मोस्टली 98% ऑफ द पेपर इन्हीं से आते हैं। 2% का कुछ कह नहीं सकते ना। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी। काफी लोग इतने दिनों से बोल रहे थे इसके लिए, तो फाइनली मैंने बना दी। आपको वीडियो यूजफुल लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, बिना मत जाना, आपको लगता है किसी और फ्रेंड को भी दे रहे हो तो प्लीज शेयर कर दो, जितने भी फ्रेंड ग्रुप वगैरह सबको भेज दो। एंड बस यार चैनल पर नए तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड आप जो वो अपना नोटिफिकेशन बेल है वो भी दबा दो, इससे आप मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आपको कुछ भी डाउट वाउट अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। आपको बहुत जल्दी रिप्लाई चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है? मैं बहुत जल्दी रिप्लाई दे दूंगा उधर। तो चलिए आप सबसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।